हेलो फ्रेंड्स, मैंने ये एक साल के बेबी का कार्डिगन बनाया है। इसमें जो है पूरे में आगे पीछे दोनों साइड में ही डिज़ाइन डला हुआ है। और इसके लिए मैंने वर्धमान बेबी सॉफ्ट का वूल यूज़ किया है। ये छोटा स्वेटर है, इसलिए मैंने इसके आगे और पीछे के पल्ले यहाँ से जो नीचे से लेके यहाँ अंडर आर्म तक, मतलब जहाँ तक आस्तीन घटाया है वहाँ तक मैंने 7 बुनाई की है। उसके बाद मैंने इसे फिर अलग अलग कर लिया है, दो आगे के पल्ले और एक पीछे का पल्ला, और फिर मैंने इसे बुना है। और इसमें जो ये बटन पट्टी जो है, बटन पट्टी और ये दोनों जो है अलग से बुना गया है। फिर मैंने इसमें कॉलर बनाया है। तो चलिए हम इसके बारे में पूरा आपको मेजरमेंट वगैरह देते हैं। तो इसके लिए आगे और पीछे का पल्ला जो है एक साथ बुना गया है, और ये बटन बैंड हटा करके, तो उसके लिए मैंने 143 स्टिचेस आपको कास्ट ऑन किए हैं 11 नंबर की सिलाई पे, और 2 सीधा 2 उल्टा का 1 इंच का बॉर्डर बिन लिया है। बॉर्डर बिनने के बाद फिर बॉर्डर बिनने के बाद मैंने सिलाई 10 नंबर चेंज की है, और 10 नंबर चेंज करने के बाद मैंने ये पूरे में ये वाला डिज़ाइन डाल दिया है। और इस तरह डाला है कि ये जो है दोनों साइड आपको मतलब एक दूसरे का अपोजिट मतलब लगे, है ना। फिर मैंने यहाँ 6.5 इंच तक इसको बिन लिया है। 6.5 इंच तक बिनने के बाद फिर मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया, जैसे 2 आगे का पल्ला और एक पीछे का पल्ला। तो उसके लिए मैंने आगे के पल्ले के लिए 34 स्टिच रखे हैं, और पीछे का जो पल्ला है उसमें 75 स्टिच रख के, जैसे 3 पल्ले हो गए। अब उसके बाद मैंने इसमें आर्म होल घटाया है, यानी आस्तीन के लिए जो है वो घटाया है। ये पीछे का पल्ला है, तो इसके बाद मैंने पीछे का पल्ला में आपको यहाँ इसमें 75 स्टिच थे दोनों साइड। मैंने आस्तीन के लिए फंदे घटाए हैं, वो है 5 3 2 1, है ना। हर इस पे स्टार्टिंग में आपके सिलाई के स्टार्टिंग में घटाए दोनों तरफ से। और फिर मैंने जैसे सिंपल जो है आपका डिज़ाइन में बिन के आपको टोटल 11 इंच की लंबाई हो गई है, तब मैंने इसे छोड़ दिया है। और यहाँ आपके टोटल फंदे जो हैं बच गए हैं 53, है ना। तो इस तरह पीछे का पल्ला कंप्लीट हो गया। अब हम आगे के पल्ले पे आते हैं। तो आगे का पल्ला भी एक पल्ले का हम बताते हैं, फिर उसी का आपका उल्टा अपोजिट जो है आप दूसरे इस पे करेंगे। तो इसमें क्या किया है मैंने, इसमें पहले जहाँ से सेपरेट हुआ था मैंने वहाँ से पहले मैंने उसके आस्तीन के लिए घटा लिए 5 3 2 1, है ना। फिर इसके जो डिज़ाइन है इसी में बिनते गए, बिन के जब 9 इंच हो गया नीचे से आपका लंबाई, तो उसके बाद मैंने गला घटाया। तो गला घटाया है तो यहाँ पे आपका इसमें ये वाला बॉर्डर तो अलग से, इतना तो गला है ही। फिर और जो है इसमें 3 2 2 1, है ना, करके राउंड गला घटाया। और फिर जब 11 इंच का हो गया तो मैंने इसे छोड़ दिया। तो यहाँ पे आपके कंधे पे जो है 15 स्टिच आए हैं। इसी तरह इधर भी आएगा कि 15 स्टिच इधर भी है। फिर मैंने कंधों को आपको इससे 3 नीडल बाइंड ऑफ जो होता है जैसे, तो उससे मैंने जोड़ दिया है दोनों। इस तरह से हो गया है। और बीच वाले फंदे भी मैंने जो गले के थे पीछे के वो भी बंद कर दिए।
तो इस तरह आगे और पीछे का पल्ला हो गया। अब हम आस्तीन के बारे में बात करेंगे। तो आस्तीन के लिए मैंने जो है 43 स्टिच जो है आपको कास्ट ऑन किया था 11 नंबर पे, और 1 इंच का बॉर्डर बिन लिया, 2 सीधा 2 उल्टा में, है ना। फिर उसके बाद जो है हर इसमें 10 नंबर कांटा बदल दिया है और बॉर्डर डिज़ाइन डाल दिया है। डिज़ाइन डाल के और उसके बाद क्या किया मैंने कि हर छठे कांटे पर इसमें दोनों साइड एक एक फंदे बढ़ाते गए हैं आस्तीन में। तो इस तरह करते करते जब हमारा 8 इंच का लंबाई हो गई आस्तीन की, और हमारे यहाँ स्टिच जो हो गए 67 हो गए, तो फिर मैंने इसको आस्तीन को जो है घटा लिया है। तो आस्तीन घटाया कैसे है, 4, फिर 2, फिर 1 3 बार, 2 3 बार, 3 3 बार, फिर 4 और 5, फिर एक घर बचेगा तो उसको भी घटा देते हैं। तो इस तरह करके ये आस्तीन पूरा बंद हो गया। फिर आस्तीन बंद हो गया तो इसको आस्तीन को भी मैंने दोनों साइड जोड़ लिया। आस्तीन को दोनों साइड जोड़ के फिर अब जो हमारा स्वेटर तो पूरा मतलब हो गया। अब ये हमें बटन बैंड बनाना है। तो बटन बैंड बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि फंदे उठाए हैं। तो फंदे उठाने के लिए मैंने क्या किया कि जिसमें जैसे इस पे हर रो में फंदे नहीं उठाए, बल्कि 8 रो में उठा के जो मतलब आपका उसके एक एक छोड़ के इस तरह उठाया है, तो आपका ये ठीक बैठता है बटन बैंड। और इसके लिए मैंने बटन बैंड के लिए मैंने कितने स्टिच उठाए हैं, 84 स्टिच उठाए हैं, है ना। 84 स्टिच उठाए हैं। तो इसमें यहाँ और एक फिर मैंने क्या किया कि इधर जो 2 सीधे 2 उल्टे का बॉर्डर है, लेकिन इधर जो किनारे है यहाँ एक और फंदे का स्टोन कर लिए हैं अलग से, कि किनारे जो आपका 3 सीधा हो, क्योंकि ये थोड़ा मुड़ जाता है तो ठीक लगता है इस तरह। और उसके 84 स्टिच का मैंने बॉर्डर बिन लिया है, 11 सिलाई का बॉर्डर बिन के फिर बंद कर दिया है। और इसमें जो है आपका राइट साइड में बटन बैंड बनेगा या स्वेटर के आपको लेफ्ट साइड में, तो इसमें आपको ये बटन होल बनाना है। तो बटन होल मैंने इस तरह करके कि 4 बटन के लिए मैंने बटन होल बनाया है। 6 ये 5 फंदों का ये बटन बड़ा था, तो इसलिए मैंने 5 फंदों का बटन बैंड बना लिया। उसके बाद क्या किया मैंने, ये कॉलर के लिए बनाया है। फंदे उठाए हैं, है ना। तो ये आपको इस तरह करके शेप में आ जाएगा। तो इस तरह हमारा दोनों तरफ 23 फंदे उठे हैं और पीछे भी 23 फंदे ही थे। तो उसको मैंने देखिए इसमें इस तरफ उल्टे तरफ से उठाते हैं कि ये वाला चीज़ जो है आपका इस तरफ आए, तो ये छिप जाता है ना। इस तरह उठाना पड़ता है। और तो मैंने उठाए तो इधर 23 और 23 फंदे थे। फिर मैंने क्या किया कि इधर 4 फंदे बढ़ा दिए और पीछे 7 फंदे पीछे बढ़ा दिए, कि ये जो है थोड़ा फैला रहे, नहीं तो फिर ये बहुत तब खड़ा हो जाता है, मतलब स्टैंड अप मतलब वो वाला कॉलर हो जाता है। और उसके बाद मैंने इसको 2 सीधा 2 उल्टा का बॉर्डर बिना, और किनारे मैंने इस तरफ जो है 3 फंदे सीधे लिए हैं, वही मुड़ने की वजह से। और उसके बाद क्या किया कि हर 5वें कांटे पर मैंने इसमें यहाँ पे ये 3 के बाद जो 3 फंदे हैं उसके बाद एक एक फंदे बढ़ाए हैं हर 5वें कांटे पर।
तो इस तरह जो है ये आपका थोड़ा पॉइंटेड टाइप का कॉलर हो जाता है। और इसमें मैंने 17 सिलाई बिन के फिर मैंने ढीला ढीला इसको बंद कर दिया है। और फिर मैंने ये बटन, अभी एक बटन लगाया है, पूरा बटन लगा के भी मैं एक फ़ोटो डाल दूंगी।